नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जम्मू बस स्टैंड में एक महिला, जम्मू बस स्टैंड के पुलिस स्टेशन में एक महिला ने शिकायत दी है और कहा है कि उसको एक शख्स ने हवस का शिकार बनाया है। ये शख्स जिसने उसे हवस का शिकार बनाया है, ये उधमपुर का रहने वाला है। तो हम यूं कह सकते हैं कि बस स्टैंड में एक बलात्कार का मामला जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है बस स्टैंड इलाके में। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। इससे पहले भी एक खबर हमने आपको बताई थी, वो बस स्टैंड में एक गाड़ी के अंदर गैंगरेप किया था एक महिला के साथ, और उस महिला का बच्चा भी था, उसके साथ गैंगरेप किया। उसके बाद उस शख्स, वो भी मामला जो था वो बस स्टैंड का था और यहाँ पर आया था। उसके बाद अब एक और मामला जो है वो बस स्टैंड इलाके से निकलकर सामने आ रहा है, जहाँ पर जानकारियां ये मिल रही हैं कि एक महिला को हवस का शिकार बनाया है। ये महिला पंजाब की है और एक होटल में ले जाकर उसको शिकार बनाया जाता रहा, उसे धमकाया जाता रहा, धमकाते भी थे, धमकियां देते होंगे। और ये महिला किसी एनजीओ से जुड़ी हुई है, जिस तरह की जानकारियां जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये महिला एनजीओ से जुड़ी हुई है और इसको गाड़ी में भी हवस का शिकार बनाया गया, होटल में भी शिकार बनाया गया, और ना जाने, क्योंकि आप जानते हैं कि हवस के भेड़िए जो है वो क्या क्या कर रहे हैं। अब इस महिला की तरफ से क्या कुछ जानकारियां हैं, क्या कुछ शिकायत में लिखा गया है, क्या कहा गया है, वो हम आपको बताते हैं। और जो जानकारी हमें मिली है कि 2019 में ये महिला जो है वो एक शख्स जो उधमपुर का रहने वाला है उसके संपर्क में आई थी, और ये महिला एनजीओ में काम करती थी, पंजाब की रहने वाली है, तो यहाँ आया करती थी, काम शाम आकर करती थी। तो जब यहाँ आती थी तो उससे मुलाकात 2019 में हुई। उसके बाद दोस्ती आगे बढ़ी। कौन सी कहानी थी, क्योंकि कहानियाँ ये कुछ इस मिनटों सेकंड्स में आजकल शुरू हो जाती हैं, और जब कहानियाँ शुरू हो जाती हैं तो आप जानते हैं कि कहानी कहाँ जाके रुकेगी, ये जानते नहीं। तो ये कहानी जो है वो अब इस मोड़ पे आई है कि यहाँ पर बलात्कार का मामला दर्ज करवाया गया। कई बार लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो शुरुआत में मान जाती हैं, पहले खुद ही हामी भरती हैं और बाद में बलात्कार का मामला दर्ज करवा रही होती हैं, 376 का मामला दर्ज करवा रही होती हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो ये कहीं ना कहीं महिलाएं जो है अपनी पावर का मिसयूज करती हैं, दुरुपयोग करती हैं। महिलाओं से हम कहेंगे दुरुपयोग ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई धोखा देता है, कोई दगा देता है, तो उसके बाद जो दर्द, जो तकलीफ उस समय उन महिलाओं को या पुरुषों को भी सहन करनी पड़ती है। तो जिसका दिल टूटा होगा, जिसको दगा दिया गया होगा, उसे पता लगता है कि दगा क्या होता है। तो फिर ये मामले रजिस्टर भी होना चाहिए, क्योंकि दगा देने वालों को माफ किया नहीं जा सकता, क्योंकि दगा देने वाले आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देते हैं। तो ये क्या मामला है, ये महिला क्या कहती है, ये थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। इस महिला ने जो शिकायत में लिखा है, ये कहती है कि ये पंजाब की रहने वाली है और एक एनजीओ में काम करती है, और किसी एनजीओ के सिलसिले में ये जम्मू में आती रहती थी। और उस दौरान ये कहती है कि जम्मू आती रहती, तो एक युवक जो उधमपुर का रहने वाला है ये उसके संपर्क में आई। और ये यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि ये कब संपर्क में आई, 2-4 साल पहले संपर्क में आई, 5 साल पहले आई, लेकिन ये कहती है कि वो जो शख्स था, ये उस शख्स के, उधमपुर का रहने वाला जो शख्स है, उसके संपर्क में आई और इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, बातचीत शुरू हो गई। फिर बातचीत आपको पता ही है कि पहले फ़ोन कॉल पे शुरू हो गई, फिर व्हाट्सएप पे बातें होने लगी होंगी, यहाँ वहाँ बातें, तो उसके बाद मुलाकातें शुरू हो गई होंगी। तो एक कहानी जैसे चलती है। जानकारियाँ बीच में ये भी आती हैं कि ये जो लड़का है वो, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 20 से 22 साल का लड़का है, और महिला जो है वो बड़ी है। महिला की कितनी उम्र है ये तो पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि महिला शादीशुदा है। अब ये शादीशुदा महिला जो है उस लड़के के संपर्क में कैसे आई, अब इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि सच्चाई है या नहीं है, लेकिन इस तरह की जानकारियां जो हमें हमारे सूत्रों के अनुसार पता चली हैं कि इस तरह की जानकारियां हैं कि लड़का जो है वो, उसकी उम्र अभी कम ही है, 20-22 वर्ष। और ये 20-22 वर्ष के युवक देखें महिलाओं को हवस का शिकार बना रहे हैं, महिलाओं को, तो किस तरह की मानसिकता होगी। और वो महिला भी देखें जो शादीशुदा है, समझदार भी होगी, एनजीओ में काम कर रही है, समाज सेवा का काम कर रही है, उसे भी पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो भी अब शिकार बन रही है, उस समय बन रही थी या क्या। अब ये कहती है कि उसको बहला फुसला कर युवक जो है वो होटल में लेकर चला गया और उससे
उस युवक ने हवस का शिकार बनाया। वो कहती है कि इसे धमकी दे देकर शिकार बनाया गया, कार में भी शिकार बनाया गया। और उसने कहा कि कार में शिकार बनाया गया, होटलों में शिकार बनाया गया, धमकियां देते थे, जान से मारने की धमकी, या तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देंगे। क्योंकि एक बार युवकों के हाथ में कोई चीज लग जाए तो फिर ब्लैकमेल करना तो बहुत आसान सा मामला है, कोई भी किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है। हाँ, तुम्हारा फोटो आ गया, अब हम तुम्हारे परिवार वालों को बता देंगे। तो शुरुआत में कह रहे होते हैं कि हमसे ज्यादा प्रेम कोई किसी के तुमसे नहीं करता है। बाद में जब ये चीजें हो जाती हैं तो फिर फोटो निकाल के कहते हैं हम तुम्हारी जिंदगी, कौन सा प्रेम है, क्या कहानियां ये। अब ये महिला बोलती है कि इसको शिकार बनाया जाता रहा, धमकियां दी जाती थी, और फिर अब ये महिला जो है अब ये पुलिस के पास पहुंची है और इसने बस स्टैंड में यहाँ पर ही पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। मामला जो है पुलिस ये कहती है कि उन्होंने दर्ज कर लिया है। आरोपी की पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उसे ढूंढा जा रहा है, उसका पता किया जा रहा है। और जांच के बाद पुलिस ये कहती है कि जांच के बाद ही बाकी बातों का पता चलेगा कि इसमें आखिर सच्चाई क्या है। क्या ये जो महिला है ये अपनी पावर का मिसयूज कर रही है और इस शख्स को ब्लैकमेल कर रही है, और सहारा जो है वो एक पुलिस का लिया जा रहा है ताकि कोई पैसा वैसा आ जाए, माल वाल आ जाए, या फिर कहानी कोई और है। अब हमें लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और ये बात समाज में भी पता चलनी चाहिए, हम तक भी बातें पहुंचनी चाहिए कि आखिर कहानी थी क्या महिला की गलती थी या पुरुष की गलती थी, किसकी गलती थी, क्यों, किसने क्या किया है। क्योंकि किसी के आजकल लड़कों ने ये कहना शुरू किया है कि उनके साथ बड़ा गलत हो रहा है, महिलाएं जो हैं वो बड़ी शातिर हो गई हैं, और पहले तो खुद मान जाती हैं और बाद में फिर मामले दर्ज करवा देती हैं। अब महिलाओं की बात सुने तो महिलाएं कहती हैं कि ये लोग धोखा दे रहे थे हमें, पहले हमसे बड़ी मीठी मीठी बातें, पहले तो चक्कर लगाते रहते हैं आगे पीछे, और नई नई कहानियां, कभी उनकी जो आसपास फ्रेंड्स होती हैं उनको जाके बोलते हैं कि ये तुमसे बहुत प्यार करता है, इसके जैसा कोई नहीं है, यही तुम्हें खुश रखेगा। तो उनको इस तरह से दिमाग में बातें डाली जाती हैं, फिर उनको ट्रेस किया जाता है, चेहरे दिखाए जाते हैं, फिर थोड़ी सी लड़कियों को मतलब एक आदमी रोज ही दिख रहा है तो फिर गायब हो जाएंगे, फिर वो सोचती रहेगी कहाँ गया है। मतलब ये सारी माइंड गेम्स हैं, और इन माइंड गेम्स का यूज करके लड़कियों को अपने झांसे में फंसा लेते हैं, फिर उनको हवस का शिकार बनाते हैं, और फिर बाद में मुकर जाते हैं 2-4 सालों के बाद कि ये तो हम कर नहीं सकते हैं, हमें तो कोई और ही पसंद आ गई है। अभी हर तीसरे दिन इनके मन बदल रहे हैं, तो हमें लगता है कि दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन जहां लड़कियों की गलती है वहां लड़कियों को भी दंड मिलना चाहिए ताकि ये लड़कियां अपनी पावर का मिसयूज ना कर सकें। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।